हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज हम करेंगे एनडीए 2021 का जो पेपर आया था उसकी सॉल्विंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ था वो था द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर विच 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई पावर एन स्क्वायर इक्वल टू 1 वेयर हम लोग आई इक्वल टू रूट ऑफ -1। हम लोग को पॉजिटिव इंटीजर एन की वैल्यू चाहिए होगी। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी ये वाला फॉर्म दिखें 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई, तो हमेशा हम लोग को रेशनलाइज करना होता है। तो यहाँ पर रेशनलाइज कर लेते हैं। 1 प्लस आई है डिनोमीटर में, तो 1 माइनस आई अपन 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 माइनस आई का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आई स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको ऊपर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 1 आई स्क्वायर की मीनिंग होती है -1। तो 1 माइनस ऑफ -1 2 हो जाएगा। और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1 और आई स्क्वायर यानी -1, तो 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा। तो -2 अपॉन 2 आई, हम लोग के पास आई बचेगा माइनस आई पावर एन स्क्वायर इक्वल टू 1। हम लोग जानते हैं आई पावर 4 1 होता है ना, आई पावर 4। तो और हम लोग को यहाँ पे एन स्क्वायर गिवन था, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। वैसे तो आंसर 4 है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर पूछ रहा है, यानी अगर यहाँ वैल्यू 4 लाएंगे तो 1/4 रूट हो जाएगा इसका स्मॉलेस्ट पॉजिटिव। तो वैसे ही 4 आंसर है, लेकिन यहाँ पे n स्क्वायर है, तो 2 का जो स्क्वायर है n इक्वल टू 2 है। n की वैल्यू हम लोग को पूछी थी यहाँ पे n स्क्वायर की, तो n इक्वल टू जब 2 आएगा तो ये 2 हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, और सेकेंड क्वेश्चन है log of sin x to base cos x equal to 1, log of sin x to base cos x equal to 1 where x is between π/2 and 0। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना था, ये हम लोग को पता है लॉग में कैसे करते हैं। a पावर x इक्वल टू b, और log ऑफ जो a है वो बेस बन जाएगा और b जो नंबर है इक्वल टू x हो जाएगा। तो इसके हिसाब से जो log में गिवन है sin x इक्वल टू cos x आ जाएगा। जैसे कि a पावर x है, यहाँ पे a क्या है यहाँ पे a cos x है। cos x हमने a ले लिया, उसके बाद पावर तो 1 ही हो जाएगी क्योंकि ये x है। तो a पावर x यानी sin x इक्वल टू cos x, sin x अपॉन cos x करेंगे, यहाँ पे 1 बचेगा। tan x की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से π/2 के बीच में, π/4 एक एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा हम लोग का। तो π/4 ये क्वेश्चन आंसर है सी। ओके, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, डिटर्मिनेंट इज़ द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब ये हम लोग के पास डिटर्मिनेंट गिवन है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, देन फाइंड p a1। ये हम लोग को फाइंड करना है। सिंपली इसमें बस कुछ नहीं करना है, ये p हम लोग को गिवन है और ये q है, p कॉमन आ रहा है, q कॉमन आ रहा है, तो p कॉमन ले लिया, q कॉमन ले लिया, और डिटर्मिनेंट हम लोग को यही गिवन है, तो पी क्यू टाइम्स ये, दैट्स इट। हम लोग का ये डी करेक्ट ऑप्शन है। डिटर्मिनेंट वैसे एनडीए के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा रिपीट आता है, तो फिर अच्छे से आप लोग इसको कर लेना। डिटर्मिनेंट की मैंने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैंने आई बटन में मेंशन कर दी है, और जो उसकी जो वीडियो है उसको मेंशन कर दिया है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, इफ़ C0 C1 C2 एंड सी एन आर द कोफिशिएंट इन एन एक्सपेंशन 1 + x पावर n, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ C1 + C2 + C3 1 + x पावर n NC0 1 पावर n, ऐसे करके हम लोग ये 1 + x जो एक्सपांशन गिवन है इसको हम लोग पहले ओपन कर लेंगे। ऐसे करके ओपन होके ये आ जाएगा। उसके बाद 1 + NC1 टाइम्स x, ऐसे करके NC0 की कुछ भी अगर NC में 0 होता है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। NC1 ऐसे करके ये NC1 ऐसे आ जाएगा। उसके बाद डॉट 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 करके NCn x पावर n ऐसे लिख लिया। हम लोग क्वेश्चन में व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ C1 C2 C3 Cn, ये हम लोग को पूछा है इन क्वेश्चन में। C1 ये ऐसे करके पूछा है। हम यहाँ पे फिर NC0 इसको क्वेश्चन को जब करेंगे NC0 ऐसे आ जाएगा, NC1 ऐसे आ जाएगा, NC2 और यहाँ पे -1 आएगा। यहाँ -1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि NC0 क्या होता है, -1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि +1 -1 मैंने किया है, क्योंकि NC0 समथिंग +1 ही तो है, और हम लोगों ने एक माइनस भी कर लिया ताकि सेम टेंडेंसी रहे। तो ये किसके बराबर था। अब हम लोग को क्वेश्चन में जो आंसर्स थे 1 + x में इसमें वैल्यू 1 पुट करनी थी, तभी हम लोग का 2 में जितने भी आंसर्स हैं ऐसे 2 पावर करके आ रहे हैं, 2 पावर n। तो फिर मैं x को 1 पुट कर लूँगा तो सब कुछ 1 हो जाएगा। तो 2 पावर n, यहाँ पे -1 तो ऐसे ही था क्योंकि
जो क्वेश्चन के हिसाब से तो ये था ना, और यहाँ पे एक -1 मैंने अपने आप से जोड़ा था, NC0 तो पहले से आ रहा था, तो -1 मैंने किया तो 2 पावर n-1 जो है हम लोग का एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन पे ये भी डिटरमिनेंट का क्वेश्चन हम लोग का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है NDA के लिए। ओके, तो इफ़ a + b + c = 4 एंड ab + bc + ca = 0, डिटरमिनेंट ऑफ हम लोग को ये फाइंड करना है। इसमें लिए हम बहुत ज़रूरी फार्मूले यूज़ होंगे, जो कि ये है a³ + b³ - 3a + c³ - 3abc, इसका ये फार्मूला और ये वाला फार्मूला, ये दोनों फार्मूले बहुत ज़्यादा सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को करने के लिए, उसके बगैर ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो सबसे पहले ऐसे ही हम लोग ओपन कर लेंगे, ऐसे करके a cb - a², ऐसे हम लोग ओपन कर लेंगे तो ये आ जाएगा। ओपन किया, उसके बाद abc अंदर ले जाएंगे, abc abc a³ - b³ ऐसे ओपन करके ये आ जाएगा। उसके बाद 3abc - a³ + b³ + c³, उसके बाद ये माइनस हम लोग जो है कॉमन ले लेंगे, तो a³ + b³ + c³ - 3abc। अब ये वाला हम लोग देख सकते हैं, ये वाला जो है फॉर्मूले का ये फॉर्म बन चुका है, a³ + b³ + 3abc - 3abc। तो हम लोग इस फार्मूले का जो डिराइव हो चुका है, इसका हम लोग ये वाला लिख लेंगे यहाँ पे, ये वाला जो फार्मूला था इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद 4 कॉमन, यहाँ पे 4 माइनस तो कॉमन पहले से था। उसके बाद 4 a + b + c के क्वेश्चन में जो वैल्यू है वो 4 गिवन है। ओके, तो 4 हम लोग लिख लिया। उसके बाद a² + b² + c² - ab bc - ca। क्या करेंगे, a² + b² का हम लोग को कुछ पता नहीं है, क्या करेंगे, दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो जो कि है a + b + c का होल स्क्वायर - 2 ab bc + ca। इसकी वैल्यू 0 गिवन है क्वेश्चन में। ओके, तो ये हम लोगों ने फार्मूला फिर से यहाँ पे लिख लिया, वही वाला, ये है 4 का स्क्वायर कर दिया -ab + bc + ca, ये 0 है, ये 0 हो जाएगा, तो 4 × 4² - 64 हम लोग का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, बात आते हैं 6th क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज़ ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन 2 sin x = 2k + 1 एज अ सोल्यूशन इज। हम लोग यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, जो sin x की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से +1 तक। ओके, -1 to +1 से होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, तो -2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं -2 से, तो -2 sin x +2 आ जाएगा यहाँ पे। वैसे ही जो sin x है वो इक्वल टू हम लोग के पास गिवन है 2 sin x है यहाँ पे, सॉरी 2 होगा यहाँ पे, तो 2 sin x हम लोग के पास गिवन है 2k + 1, तो 2k + 1 -1 मैंने खुद से ऐड मतलब सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक। तो -3 आ गया, 2k -3 लेस देन इक्वल टू 2k लेस देन इक्वल टू 1। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो 2k था, k की हम लोग को वैल्यू चाहिए, तो 2 को इधर ले आएंगे और ये यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, तो हाफ, यहाँ पे हाफ आ गया, यहाँ -3/2 आ जाएगा। 3/2 क्या होता है, -1.5। नंबर लाइन हम लोगों ने बनाई, जो इंटीजर वैल्यूज़ हैं वो -1 और 0 आ रही हैं। ओके, तो 2 वैल्यूज़ हम लोग के पास आ रही हैं, तो उसकी ऑप्शन करेक्ट है, 2 वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ पे, 2 इंटीग्रल वैल्यूज़ आ रही हैं। ओके, इफ़ a1 a2 एंड 7 क्वेश्चन है ये, इफ़ a1 a2 एंड a3 एंड a9 आर इन GP, देन ये हम लोग का लॉग में ये ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी डिटरमिनेंट टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा वैसे ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर ये वाला क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पे जो है हम लोग को ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। अगर ये GP में है तो हम लोग कॉमन रेशो कुछ ना कुछ तो ज़रूर बनेगा, तो हम लोग C3 कॉलम 3 में ऑपरेशन करते हैं, C3 - C2, कॉलम 3 - कॉलम 2, तो क्या हो जाएगा, log ऑफ A3 - log ऑफ A2। ओके, हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी तो जानते ही हैं, log ऑफ A3 अपॉन log ऑफ A2, ये तो होती यही तो होती है हम लोग की लॉग की प्रॉपर्टी, A3 अपॉन A2। तो क्या आ जाएगा, A3/A2 log R होता है। और वैसे ही कॉलम 2 में हम लोगों ने ऑपरेशन किया C2 - C1 log A2 - A1 करेंगे तो log ऑफ A2 अपॉन A1 आएगा, log R। ऐसे ही सम में कर लेंगे 6 - 5, ऐसे ही सम में कर लेंगे तो 6 - 5 ऐसे ऐसे करके आ जाएगा log R। अगर डिटरमिनेंट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, अगर 2 कॉलम्स या 2 रोज़ कोई भी अगर एकदम सेम आ जाती है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है 0 हो जाती है, तो 0 इसका करेक्ट आंसर है। ओके, उसके बाद 8th क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल देन x² + 2x + k इज़ रियल। ये रियल है इक्वेशन,
बी स्क्वायर इसका जो डिटरमिनेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो जब ये होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बी क्या है यहाँ पे, बी 2 है, बी का स्क्वायर 4 माइनस 4ac, ए तो 1 है यहाँ पे इसका कोफिशिएंट, सी तो के है, 4 माइनस 4 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लेस देन इक्वल टू हम लोग का आ जाएगा, ये आंसर ऐसे करके आ जाएगा। ओके, तो ये हम लोग का डी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद जो 9th क्वेश्चन है, इफ़ n इक्वल टू 100 फैक्टोरियल देन फाइंड, ये ऐसा हम लोग का ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसको हम लोग बेस चेंज फार्मूले से करेंगे, ये ऐसे नहीं हो पाएगा। तो log ऑफ n टू बेस m जो होता है वो 1 अपॉन log ऑफ m टू बेस n हो जाता है। तो उस हिसाब से ये जो ऊपर है नीचे है क्वेश्चन में, ये हम लोग ऊपर ला लेंगे। बस ये चीज़ जो है, ये जो बेस है ऊपर वो नंबर बन जाएगा, और जो n है n वो आके बेस बन जाएगा। तो बस ये वाला हो गया, ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक और ज़रूरी कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, ये प्लस में था, पूरा सीरीज़ प्लस में थी। तो 2 इंटू 3 इंटू 100 ऐसे करके 2 इंटू 3 इंटू लॉग ऑफ ए एम एन क्या होता है, लॉग ऑफ ए एम प्लस एन होता है। तो वैसे ही जो प्लस में था एम एन कर देंगे, तो यानी सब मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो प्लस में था तो सब मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू पूरा 100 तक। तो 100 का मतलब फैक्टोरियल यहाँ पे बन गया, फैक्टोरियल बन गया। और एन, इफ़ एन इक्वल टू हम लोग को ये 100 ऐसे ही फैक्टोरियल दिया गया था, तो एन की जो वैल्यू थी यहाँ पे हम लोग 100 पुट कर देंगे। तो 100 इंटू 100 जो है एनी लॉग टू सेम बेस जो होता है वो हम लोग का 1 हो जाता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो 1 हम लोग का करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन 10 पे, z equal to 1 if z equal to 1 plus I where I equal to root of -1 then what is the modulus of z plus 2 upon z। तो 1 plus I upon 1 plus 2 upon 1 plus I ऐसे करके z equal to 1 plus I, z की वैल्यू लिख लेंगे। उसके बाद एलसीएम ले लिया 1 plus I का, तो 1 plus I का होल स्क्वायर बन जाएगा प्लस 2। अब 1 प्लस आई का होल स्क्वायर इसका ओपन करेंगे तो 1 और आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, जो कैंसिल हो जाएगा। प्लस 2 आई प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, आई प्लस 1 आ जाएगा, 1 प्लस आई तो वैल्यू ही नीचे था, जो कैंसिल हो जाएगा। मॉडलेस 2 का मॉडलेस 2 ही हो जाएगा। ओके, ये ऐसे ही इसका काफ़ी ईजी का क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था ज़्यादा। तो इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, 11th क्वेश्चन है ये, इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस दैट ए बी इज ऑफ ऑर्डर एंड क्रॉस एन देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस दैट ए बी इज ऑफ ऑर्डर एंड क्रॉस एन, ए बी जो इनका मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिसेस का वो ऑफ ऑर्डर एंड क्रॉस एन है, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो बोथ ए एंड बी शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर। अगर वो दोनों सेम ऑर्डर की होंगी, जो ए एंड बी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर की होंगी, तभी जो इनका एन क्रॉस एन आ पाएगा, यानी 2 क्रॉस 2 है तभी उनको 2 क्रॉस 2 पहले से होना पड़ेगा। ओके, तो बोथ ए एंड बी शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर। 12th क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स आर पॉसिबल विद एलिमेंट्स कंप्राइजिंग ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 30। तो प्राइम नंबर्स लेस देन 30 हम लोग के पास ये आ जाते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड 29। ओके, लेस देन 30 प्राइम नंबर्स हम लोग के पास ये हैं। तो इनकी कितनी मैट्रिसेस बन सकती है कंप्राइजिंग ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 30। तो सबसे पहले ए बना लिए 2, 3, 5, 7 की, ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस है। उसके बाद हम लोग बना लेते हैं 3 क्रॉस 2 मैट्रिसेस, क्योंकि 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो कितनी मैट्रिक्स हम लोग के पास टोटल बन रही है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स, ये 2 मैट्रिसेस बन रही हैं, दैट्स इट। ये 2 हम लोग का ए करेक्ट आंसर है। ओके, 13th क्वेश्चन पे आते हैं, इफ़ ए इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन है पी क्यू आर एस, वेयर पी क्यू आर एस आर एनी 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स लेस देन 20। if are any 4 prime numbers less than 20, then what is the maximum value of determinant? Then let a be equal to PQRS, where PQRS are any 4 different prime numbers less than 20, then what is the maximum value of determinant? इनका determinant क्या होगा? तो हम समझ सकते हैं कि इसमें लेस देन 20 जो प्राइम नंबर्स हैं वो ये हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू लाने के लिए हमको इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा और इसको मिनिमम करना पड़ेगा, तभी तो हम लोग के पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ पाएगी। तो मैक्सिमम नंबर्स क्या हैं, 17 है और 19 है, 17, 19 यहाँ रख दिया। मिनिमम नंबर्स क्या हैं, 2, 3 सा 6, ये हम लोगों ने यहाँ रख दिया। पी एस माइनस आर क्यू करना है, 17 इंटू 19 323 माइनस 2, 3 सा 6, तो 370 हम लोग का करेक्ट आंसर आ जाएगा।
और जो कि है ऑप्शन सी। ओके, 14th क्वेश्चन है हम लोग के पास, इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ बी है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो हम लोग ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि ए को 1 2 3 4 ले लें और 4 5 6 7 8 ऐसे करके ले लें बी को, तो फिर उससे हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि मतलब दोनों मैट्रिसेस जो हैं यूनिट मैट्रिसेस हों, वैसे भी कोई भी आंसर आ सकता है। वैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं 1 2 3 4 और 5 6 7 8 बी को, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि मतलब ए एंड बी डी नीड नॉट टू बी अ यूनिट मैट्रिसेस। ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिट मैट्रिसेस हो, यानी 1 1 और 0 0 जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि हो। 15 क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द कॉट 2x कॉट 4x, इसकी हम लोग को वैल्यू चाहिए। तो इसमें कॉट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। फार्मूला की जो मैंने आई बटन में मेंशन कर दिया है, पूरे टेक्नोमेट्री का फार्मूला और डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दिया है। तो कॉट ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला लगेगा यहाँ पे कॉट ए कॉट बी माइनस 1 कॉट ए प्लस कॉट बी। अगर ये फार्मूला नहीं भी आता है तो फिर भी हम लोग को टेन ऑफ ए प्लस बी को कॉट में चेंज कर लेंगे और वहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को ए और बी जो है 4x प्लस 2x पुट करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। 4x 2x है सबसे पहले, मतलब 4x प्लस 2x जो है पुट कर लेंगे। तो कॉट 4x ये इस फार्मूले को हिसाब से ये ऐसे ऐसे वैल्यूज़ लिख लेंगे। उसके बाद जो है कॉट 4x प्लस कॉट 2x जो डिनोमीटर में है इस साइड, उसको इधर ले आएंगे। और 4x प्लस 2x था फार्मूले में, तो कॉट 6x यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। तो कॉट 4x प्लस कॉट 2x इस साइड ले आएंगे इस वाले को, इक्वल टू कॉट 4x कॉट 2x माइनस 1 कॉट 6x प्लस कॉट 4x, ऐसे हम लोग ओपन कर लेंगे इसको। हम लोग को वैल्यू चाहिए थी कॉट, इस पूरे की वैल्यू चाहिए थी। तो हम लोग इस साइड अब देख सकते हैं यहाँ पे खाली -1 बचा है, तो ये जो पूरा टर्म है इसको इस साइड ला लेंगे। तो कॉट 6x कॉट 4x इस साइड माइनस हो जाएगा, ये माइनस साइन आ जाएगा। तो कॉट 4x कॉट 2x माइनस कॉट 6x कॉट 4x माइनस कॉट 6x कॉट 2x। यहाँ देख सकते हैं माइनस का सिंबल है, ये भी माइनस का सिंबल है, ये -1 इस साइड आके 1 हो जाएगा। तो सी हम लोग का करेक्ट ऑप्शन है जो कि है 1, पॉजिटिव 1 एकदम करेक्ट आंसर है। उसके बाद 16 क्वेश्चन हम लोग के पास, इफ़ tan x इक्वल टू -3/4 एंड x इज़ इन द सेकेंड क्वाड्रेंट देन sin x डॉट cos x की क्या वैल्यू होगी। तो सिंपली एक ट्रायंगल बना लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan x, तो ये ऐसे कर लेंगे। उसके बाद ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट में 25 का 5 आ जाएगा, ये वैल्यू 5 आ जाएगी। sin x की वैल्यू 3/5 आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है sin x, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और cos x होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो -3/5 डॉट 4/5 इक्वल टू -12/5 आ जाएगा। तो -12/25 आ जाएगा, -12/25 आ जाएगा। 17 क्वेश्चन है मेरे पास, कोसेक ऑफ 7π/6 एंड सेक ऑफ 5π/3, इसका क्या आंसर होगा। तो सबसे पहले हम लोग चेंज कर लेंगे जो नियरेस्ट एंगल है जो कि 180 डिग्री जिसमें चेंज होता है। तो कोसेक ऑफ पाई प्लस π/6 कर देंगे, तब जाके हम लोग के पास 7π/6 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद वैसे ही सेक ऑफ 5π/3 को हम लोग कैसे ले सकते हैं, नियरेस्ट क्या आएगा 2π आएगा, 5π/3 ऐसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तब आ जाएगा। इसमें पाई आएगा और इसमें 2π आएगा, माइनस करेंगे तो π/3, तो ये आंसर आएगा। तो इसको हम इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना होगा, जब कोसेक से हम लोग पाई प्लस करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, क्योंकि जो 180 प्लस AST जिसमें tan पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो है कोसेक जो है नेगेटिव हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे हम लोग 2π माइनस कर रहे हैं, -2π माइनस π/3, और किस क्वाड्रेंट में है, कॉस में। यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस यहाँ पे पॉजिटिव, कॉस और सेक यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। ओके, तो फिर सेक वैसे ही π/3 आ जाएगा और कोसेक π यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो कोसेक π/6 माइनस सेक π/3 माइनस जो इसका है, तो यहाँ पे 2 × -2 -4 हम लोग का एकदम एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, 18 क्वेश्चन इसके बाद आते हैं यहाँ पे, इफ़ द डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 देन व्हाट इज़ x इक्वल टू। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले कुछ नहीं करना, डिटरमिनेंट जो गिवन है उसको ओपन कर लेंगे। x ऑफ -x ऐसे कैंसिल करके x ऑफ 0 × 4 0 -x, उसके बाद -1, यहाँ पे माइनस का कोफैक्टर होता है तो -1, ये ऐसे किया, इसको ऐड किया, 4 0 0 -1 प्लस 3 टाइम्स x 0 यहाँ पे 0 हो रहा है, इक्वल टू 0 गिवन है, तो -x² हम लोग के पास इक्वेशन बन रही है, -x² + 1 = 0, तो x² = 1।
और x इक्वल टू +-1 इसका हम लोग का आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सी आंसर है, टिक कर लेते हैं। ओके, अब आते हैं 19 क्वेश्चन पे। tan 31, tan 33, tan 35, tan 57 और ऐसे करके हम लोग को सीरीज़ गिवन है। इसमें हम लोग अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, जो होता है tan 90 - थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है। हम लोग को पता करना पड़ेगा, मतलब हम लोग को ये रूल है tan 90 - थीटा और कॉट थीटा। ओके, और tan थीटा डॉट कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 होती है। ये दो कॉन्सेप्ट अगर हम लोग को पता है तभी हम लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो tan 31, tan 33, tan 35 ऐसे करके हम लोगों ने लिख लिया। तो यहाँ पे जो tan 31 है उसको हम लोग चेंज करेंगे, tan 90 - 59 में हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो ऐसे चेंज कर लेंगे। tan 33 है, tan 90 - 57 लिख सकते हैं। तो हम लोग के पास क्या सीरीज़ बन रही है? कॉट tan 90 - थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। तो कॉट 59, उसके बाद tan 59 यहाँ पे हम लोग को देख सकते हैं गिवन है। जो यहाँ पे ये जो लास्ट में बच रहा है, ये सीरीज़ हम लोग की हेल्प कर रही है ये इस चीज़ को बनाने में, क्योंकि ये डॉट ये 1 होता है। तो वैसे cot 57, tan 90 - 57, cot 57, और यहाँ पे tan 57 ऑलरेडी लिखा है। यानी जो बाद की जो सीरीज़ है, मतलब जो एंड में है, वो हम लोग की हेल्प कर रही है 1 बनाने में। तो ऐसे करके हम लोग का पूरी सीरीज़ का जो आंसर है वो 1 हो जाएगा। तो 1 टिक कर लेते हैं, सी ऑप्शन है। ओके, 8th क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग को फंक्शन गिवन है ये 1x, x+1 2x, ये हम लोग कैसे करेंगे? तो इस क्वेश्चन में हम लोग को ये f(1) + f(0) + f(1) ऐसे करके हम लोग को इसका पूरा आंसर निकालना है। तो सिंपली बस कुछ नहीं, डिटरमिनेंट में -1 कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, ऐसे ऐसे करके हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। डिटरमिनेंट ओपन कर देंगे तो इसका 0 आएगा, इसका 0 आएगा, इसका 0 आएगा, तो 0 हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि आंसर है ए। ओके, 21 क्वेश्चन हम लोग के पास। दिस इक्वेशन हैज़ साइन इनवर्स x - cos इनवर्स x इक्वल टू π/6। यहाँ पे हम लोग को ये ऑप्शंस गिवन है। हम लोग को सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ जहाँ भी ये साइन इनवर्स x - cos इनवर्स x दिखे, यहाँ पे हम लोग को ये पता है कि साइन इनवर्स x + cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। ठीक, तो उसी हिसाब से साइन इनवर्स x + cos इनवर्स x जो है हम लोग π/2 कर लेंगे। यहाँ पर उसी हिसाब से हम लोग साइन इनवर्स x - cos इनवर्स x और माइनस cos इनवर्स x और प्लस cos इनवर्स x अपने आप से ऐड कर लेंगे। जैसे कि माइनस और ऐड किया हम, एक माइनस तो पहले से एक -cos इनवर्स x इक्वल टू π/6 गिवन है। अब साइन इनवर्स x + cos इनवर्स x π/2 है, वो होता ही है। तो π/2 - 2 cos इनवर्स x इक्वल टू π/6। तो π/2 - π/6 इक्वल टू 2 cos इनवर्स x इधर ले जाएंगे तो π/2 - π/6 आ जाएगा, और 2 cos इनवर्स x इस साइड बराबर में आ जाएगा। तो क्या आ रहा है हम लोग के पास? π/6 आ रहा है, ऐसे कट करेंगे तो x इक्वल टू cos π/6 यानी cos 30, यानी इसका एक cos 30 का होता है हम लोग के पास √3/2। ओके, तो यहाँ इसका एक यूनिक आंसर आ रहा है, यानी कि इसका एक यूनिक सोल्यूशन है। ओके, तो बी आंसर हम लोग का एकदम करेक्ट है। 22nd क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ sin 24 + cos 66, sin 24 - cos 66? तो इसमें सिंपली हम देख सकते हैं आंसर 0 है। क्यों? क्योंकि sin 90 - 24 को अगर cos में चेंज करेंगे 90 - 24 को, तो cos 66 हो जाएगा। तो cos 66 - cos 66 सिंपली 0 आंसर हो जाएगा इसका। ओके, a chord subtends an angle 120 at the center of a unit circle. What is the length of the chord? L इक्वल टू 2r sin θ/2। हम लोग को मेन कॉन्सेप्ट फार्मूला यहाँ पे जो ये यूज़ होगा, हम लोग को लेंथ ऑफ द कॉर्ड पता करनी है। तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऐसे सर्कल में जो होती है, यूनिट सर्कल है तो रेडियस हमेशा 1 होगा, ऑफ अ यूनिट सर्कल, तो उसका रेडियस हमेशा 1 होता है। और जो फार्मूला है L इक्वल टू 2r sin θ/2, ठीक, यह यूज़ होगा। थीटा की वैल्यू के मैंने 120/2 करेंगे, यहाँ पे 2 ऐसे ही पहले से और रेडियस 1 है, तो ये हम लोग ऐसे आंसर आ जाएगा, जो कि है √3। तो √3 मार्क कर लेंगे, डी ऑप्शन है। ओके, 24th क्वेश्चन पे आते हैं। ये हम लोग का 24th क्वेश्चन है, 1 + cot θ - cosec θ + 1 + tan। ऐसे इन टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले cot tan है, ये सब cos θ अपॉन sin θ ऐसे करके फॉर्मूला लगा के सबसे पहले वो करते हैं। जैसे cosec θ 1 अपॉन sin θ ऐसे लिख लिया, tan θ sin θ अपॉन cos θ लिख लिया, sec θ 1 अपॉन cos θ। अब कुछ नहीं, बस इसको एलसीएम ले लिया, sin θ ये sin θ + cos θ -1 ऐसे करके आ गया, और इसका भी वही किया, एलसीएम लिया, cos θ है एलसीएम में, cos θ + sin θ +1 देख सकते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो sin θ cos θ ऐसे ही आ जाएगा, और sin θ + cos θ का जो है होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि a + b a - b a + b ऐसे हम लोग को करके बन रहा है। तो फिर क्या हो जाएगा, a + b - b a² - b² होता है, तो a² - b², तो a² - b²।
तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 का स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये यहाँ से ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो 2 हम लोग का आ रहा है, बच रहा है, तो 2 टिक कर देंगे ऐसे करके। 24th क्वेश्चन था, जिसका बी आंसर है 2। 25th क्वेश्चन हम लोग के पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर। ऐसे हम लोग को गिवन है, क्या करेंगे? सबसे पहले tan और कॉट को हम लोग साइन और कॉस में चेंज करना ही होता है, ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो। ये हम लोगों ने चेंज कर लिया। फिर यहाँ देख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ऐसे करके एलसीएम में आ जाएगा। माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हम लोग देख रहे हैं, जब भी आइडेंटिटी लगेगी तो हम लोग लगा देंगे, जो कि सेक्स स्क्वायर थीटा ऐसे करके बन रहा है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा बन रहा है। आइडेंटिटी हम लोग को यूज़ करेंगे ही। तो फिर साइन ये ऐसे करके ये कैंसिल हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ऐसे ऐसे कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कि होता है tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे हम लोग का क्या चल रहा है कि सेक्स स्क्वायर थीटा है, उसको अपॉन में ले लिया कॉस स्क्वायर थीटा में, क्योंकि उसका जो रिवर्स होता है। माइनस 2 tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किया, और वैसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा किया। माइनस 2 कॉट थीटा है, उसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में ले लेंगे। तो ये ऐसे करके बन रहा है हम लोग के पास tan स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे ही रहने देंगे। माइनस 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे एलसीएम ले लेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा आएगा एलसीएम में, ये ले लिया। वैसे यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा फिर से वही बन रहा है। tan स्क्वायर थीटा बन रहा है, tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 0। तो ये ऑप्शन 0 करेक्ट है हम लोग। व्हाट इज़ द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागन ऑफ साइड लेंथ 2 सेंटीमीटर? इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज गिवन बाय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो यहाँ पे यूज़ होगा। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट होते भी रहते हैं। पॉलीगन का कोई भी हम लोग को पॉलीगन जैसा ऑक्टागन, इसमें हम लोग को गिवन है, इसका लेंथ गिवन है 2 सेंटीमीटर, और इसमें व्हाट इज़ द इंटीरियर एंगल हम लोग को पता करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, n-2 180/n। तो 8 ऑक्टागन में कितनी साइड्स होती हैं? 8 180 बाई n नंबर ऑफ साइड्स। सिंपली हम लोग का आंसर आ जाएगा 3/4, 3π/4। तो 6 8 - 2 6 इंटू 180 यानी π/8। तो 3 ऐसे कैंसिल आउट हुआ, 3 2 2 3 2 4 3π/4 हम लोग का आ गया। तो टिक कर देंगे 3π/4, जो आपकी ऑप्शन बी है। उसके बाद 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा 27 क्वेश्चन है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा? तो उसको कैसे करेंगे? तो 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा है, इसको 25 गिवन है, इसको अपॉन में ले आएंगे, इस साइड इक्वल टू 1 कर देंगे। तो 7/25 साइन थीटा प्लस 24/25 कॉस थीटा इक्वल टू 1। ओके, ये 1 है। इसके बाद ये हम लोग देख सकते हैं 1 क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा डॉट साइन थीटा, कॉस थीटा डॉट कॉस थीटा, क्योंकि स्क्वायर है, ऐसे ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। तो सिंपली अभी इस क्वेश्चन में जो है उसमें कंपेयर करना था बस। कॉस थीटा ऐसे गिवन है, ये ऐसे कॉस थीटा गिवन है, कंपेयर किया 24/25 कॉस थीटा की वैल्यू, कंपेयर किया 7/25 साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हम लोग को पूछा गया था, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हम लोग को आ जाएगा 7/25 प्लस 24/25, इन्हीं दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को। तो 31/20 हम लोग का करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। ओके, थैंक। 38 क्वेश्चन देखते हैं। 27 और 28 मैंने इसलिए नहीं करा है क्योंकि वो बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है, और उसको हमें टाइम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का क्वेश्चन है, और उसको हमेशा आप बाद में करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो 38 क्वेश्चन है हम लोग के पास। 3 cos थीटा इक्वल टू 4 साइन थीटा, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan 45? तो 38 क्वेश्चन हम लोग के पास गिवन है 3 cos थीटा इक्वल टू 4 साइन थीटा, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan 45 प्लस थीटा? 3 cos थीटा इक्वल टू 4 साइन थीटा गिवन है, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan थीटा होता है हम लोग को पता है, tan थीटा इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को देखना होगा tan 45 प्लस थीटा हम लोग को पूछा गया है। तो tan ये वाला फार्मूला लगाएंगे, tan A प्लस tan B, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने फार्मूला की प्लेलिस्ट फार्मूले का जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया और आई बटन में भी मेंशन किया, तो आप लोग आके देख सकते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू 3/4 है, ऐसे हम लोग ये फार्मूला लगा लेंगे। tan 45 1 होता है, 1 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4। ओके, तो हम लोग का आंसर जो है 7/4 4/1 ऐसे करके 4 कैंसिल होगा, और 7 हम लोग का करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। ओके, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को भी लाइक कर देना। ओके, थैंक यू।